जब एक वीक कंप्लीट होता है, एक वीकली की कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है। तो पिछला जो वीक होता है जिसे हम प्रीवियस वीक कहते हैं, उसके हाई एंड लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है। अब उस लिक्विडिटी को हमने ट्रेड कैसे करना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दी MM/XM ट्रेडर्स वीकली रेंज मॉडल। तो ये दरअसल एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमने जब मार्केट प्रीवियस डे के हाई या फिर लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे तो हमने ट्रेड कैसे प्ले करनी है। उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि SMT को कैसे देखना है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो सबसे पहले आपने वो वीडियो देखनी है कि प्रीवियस डे के हाई एंड लो को हमने कैसे ट्रेड प्ले करनी है जब मार्केट उसकी लिक्विडिटी को क्लियर करे। उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि हमने प्रीवियस वीक के जब हाई है या फिर लो की मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो हमने उसको कैसे ट्रेड प्ले करनी है। कि जब मार्केट एक पिछले वीक की लिक्विडिटी को क्लियर करे तो हमने प्रॉपर मेथड को, प्रॉपर सेटअप को देखते हुए हमने ट्रेड कैसे प्ले करनी है। सो इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक वीक हमारे पास कंप्लीट होता है तो आप लोगों ने आना है वीकली के चार्ट के ऊपर। तो जो एक प्रीवियस वीक की कैंडल क्लोज होगी हमने उसको मार्क कर लेना, उस कैंडल का हाई एंड लो। वो हमारे पास प्रीवियस वीक के लो के नीचे ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है और प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर बाय सेल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। तो आपने प्रीवियस वीक की कैंडल को हमने हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। स्टेप 1, प्रीवियस वीक के हाई एंड लो को हमने मार्क कर लिया। और स्टेप 2, हम वेट करेंगे कि प्राइस किसी भी बाय सेल लिक्विडिटी या फिर सेल साइड लिक्विडिटी को अटैक करे, प्रीवियस डे के हाई को अटैक करे या फिर प्रीवियस डे के लो को अटैक करे। तो इस एग्जांपल के अंदर प्राइस ने इस जगह पे नेक्स्ट वीक ओपन होगा, मार्केट नीचे आई, प्रीवियस वीक के लो को मार्केट ने क्लियर कर लिया ERL। तो ये जो मॉडल है ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल है। ये बहुत ही अच्छा, अगर आप चार्ट के ऊपर जब बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा और ईजी मॉडल है। इसको ट्रेड करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। स्टेप 3, प्रीवियस वीक की ऊपर हमने फिब को प्लॉट करना है। इसके लो से लेके हाई तक हम फिब प्लॉट करेंगे। जो इस फिब का 50% होगा हमने उसको मार्क कर लेना है 50% ऑफ प्रीवियस वीक। तो स्टेप 3 ये, इसकी क्या रीज़न है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 4 के ऊपर। एक दफ़ा आपने मार्क कर लिया प्रीवियस वीक के 50% को और मार्केट ने लिक्विडिटी पे टैग कर लिया। और स्टेप 4 जो है उसके बाद हम ड्रॉप करेंगे H4 के चार्ट के ऊपर और इसके अंदर हम फाइंड करेंगे FVG जो कि हमारे पास ERL होगा जिसे हम टारगेट करेंगे। तो ये जो टाइम फ्रेम है सेकंड, उसके बाद आपने काम करना है H4 के ऊपर आना है। आपने स्ट्रक्चर को देखना है, आपके पास कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप हो। इस जगह पे ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक फेयर वैल्यू गैप होगा, आपका ये टारगेट होगा। और दूसरे नंबर पे हमने ये भी मार्क कर लिया 50% ऑफ द प्रीवियस वीक। तो आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है H4 के ऊपर, आपने फेयर वैल्यू गैप को फाइंड कर लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने SMT चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है H1 टाइम फ्रेम के ऊपर और M15 टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये H1 का भी हो सकता है। सबसे पहले हमने H1 के ऊपर देखना है। H1 अगर क्लियर है तो फिर आपने M15 के ऊपर नहीं जाना। अगर H1 नहीं क्लियर तो फिर आपने M15 के ऊपर जाना है। लाइव चार्ट के ऊपर जाके हम ये एग्जांपल देखेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने कोई भी एंट्री क्राइटेरिया देखना है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। वो हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल भी हो सकता है, A+ सेटअप भी हो सकता है। इसको आप फाइंड कर सकते हैं। मेरे चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर जाए तो एंट्री मॉडल्स वाली प्ले लिस्ट होगी, आपने उनमें से वो वीडियोज़ देख लेनी है। तो आपको ये सारे जो है वो एंट्री मॉडल्स का आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक फिर गैप क्रिएट करे। तो जब मार्केट इस जगह पे आएगी तो आपने इस जगह पे अपनी एंट्री लेनी है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि स्टॉप लॉस आपने जो लाना है वो बिलो द स्विंग लो लगाना है। इस जगह पे जिस स्विंग लो ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना, इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो आपके पास स्विंग लो कौन सा है, ये वाला है। तो आपने जो अपना स्टॉप लॉस पुट करना है वो इस स्विंग लो के नीचे लगाना है। तो जो आप अपना TP लगाएंगे वो फर्स्ट, अगर आपके पास फिर वही गैप आ जाता तो आपने इसको TP लगाना है। और सेकंड आपका टारगेट जो होगा वो आपने 50% ऑफ द प्रीवियस वीक रेंज को लगाना है। अगर आपके पास ये 50% ऑफ द प्रीवियस वीक रेंज पहले आ जाती है जो हमने मार्क किया था वीकली की कैंडल के ऊपर, तो आपने पहला टारगेट आपने 50% को लगाना है। और उसके बाद फिर वो गैप अगर ऊपर है तो आप फाइनल अपनी ट्रेड जो एग्जिट करेंगे वो जब मार्केट इस
FVG को, जो कि फिर H4 का होगा, आपने इसको लगाना है। तो एंड पे ये चीज़ कि जब भी आपने बाई करना है आपने वीकली प्राइस ओपन के नीचे से बाई करना है, जब भी आपने शॉर्ट करना है तो वीकली प्राइस ओपन के आपने ऊपर से शॉर्ट करना है। तो ये क्या चीज़ है, कैसे हमने इसको मार्क करना है, ये आगे जाके हम लाइव चैट के ऊपर देखते हैं। बिल्कुल वाइस वर्सा सारी एग्जांपल जो हैं इसके सेल के केस के अंदर इसके ऑपोजिट होंगे, सेम इसी तरह हमने इसके ऑपोजिट सारी चीज़ें यूज़ करनी है। लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको सेल की एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो इस सारे मॉडल के जो PDF हैं वो मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड का लिंक है, आपने डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना और आपने PDF वाले सेशन के अंदर जाना, तो आपको ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो 2 ग्रुप है, एक एडमिन वाला है, एक पब्लिक वाला, जिसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपने डिस्कॉर्ड VIP ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, जिसके अंदर वीकली लाइव सेशन होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, और डिस्कॉर्ड के अंदर मेंटोरशिप जो है, बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है कि डेली बॉयस मार्केट को एनालाइज करना है, कैसे करना है, ऑर्डर फ्लो को कैसे रीड करना है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस साइड पे जा रही है, तो फिर ही आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके अंदर ये सारी मेंटोरशिप होगी, लाइव सेशंस होंगे, और उसके बाद मेरे ट्रेड सेटअप जो होंगे। तो इसकी जो लाइफ टाइम फ़ी थी वो $150 थी, तो अभी जो है ये फ़िलहाल सेल चल रही है, जो मैंने ऑफ लगाई हुई है। आप $75 के साथ आप इसको लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी ट्रेडिंग के अंदर। तो ये लाइव चार्ट है, वीकली का टाइम फ्रेम है, DXY का चार्ट है। तो हम इस जगह पे फोकस करते हैं, इस एरिया को मैं जूम करता हूँ। तो मार्केट ने इस जगह पे ये वीक क्लोज हुआ, तो आपने इसका हाई एंड लो मार्क कर लिया। तो मार्केट ओपन हुई, मार्केट सेल आई अपने इस प्रीवियस वीक के लो की, जब मार्केट ने लिक्विडिटी को क्लियर किया। तो अब आपने क्या करना था, सेकंड स्टेप, इसके ऊपर फिब प्लॉट की। तो इसका जो 50% है, जो कि ये ब्लू लाइन है, आपने इसको मार्क कर लेना था। इसके बाद H4 का टाइम फ्रेम है, H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आए तो ये मेरे पास 50% ऑफ प्रीवियस वीक रेंज। तो ये जो फिर वाली गैप है ये इसके ऊपर आ रहा है, तो ये इसको रेंज को हमने मार्क कर लिया, और हमने इस फिर वाली गैप को भी मार्क कर लिया। तो अब इस जगह पे मेरे पास ये काम जो है जो ख़त्म हो गया। तो वीकली ओपन को भी मैंने मार्क किया हुआ है। वीकली ओपन क्या है, ये जो नेक्स्ट वीक की कैंडल स्टार्ट हुई है ना, ये सेल की कैंडल स्टार्ट हुई है। तो ये इस जगह पे क्लोज हुई, ये इस जगह पे ओपन हुई। जैसे ही ये ओपन हुई, आपने इस जगह पे लाइन के साथ इसको मार्क कर लेना वीकली ओपन। तो अगर आपने बाय की ट्रेड देखनी है तो हमने इस वीकली प्राइस के नीचे से देखनी है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपने इसके ऊपर से सेलिंग को देखना है। उसके बाद मैं आ गया H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, सिंपल इज डैट, ये स्विंग लो था, मार्केट ऊपर गई अपने इस प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी को लेके, टारगेट भी हमने फाइंड कर लिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना था, ये मार्केट ने क्रिएट कर दिया ब्रेक वे गैप, री डिलीवर्ड री बैलेंस प्राइस रेंज। अब अगर आपको ब्रेक वे गैप्स का नहीं पता तो इस वीडियो का भी लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अंदर चले जाएँ, MMXM वाली प्लेलिस्ट के अंदर चले जाएँ, तो ये आपको ब्रेक वे गैप्स का जो है ये वीडियो प्रॉपर मिल जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ये जो फिर वाली गैप था, हमने इस फिर वाली गैप को इग्नोर करना था, क्योंकि ये फिर वाली गैप मार्केट ओपन छोड़ेगी। तो ओपन ये क्यों छोड़ेगी, ये आप वीडियो के अंदर ब्रेक वे गैप वाली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर री डिलीवर के अंदर से हमने अपनी ट्रेड को प्ले करना था, और इसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक आ रहा था। तो ये सारे अलाइन हमारे पास कर रहे थे। इस जगह से आपने ट्रेड प्ले की। जो आपका स्टॉप लॉस था वो इस लो के नीचे, फर्स्ट टारगेट जो था आपका ये 1:1 आपकी ट्रेड कंप्लीट हो गई, 50% ऑफ द वीकली रेंज। अब नेक्स्ट जो टारगेट था वो हमने लगाना था इस फेयर वैल्यू गैप को। तो वो इस H4 के फेयर वैल्यू गैप के अंदर आप देख सकते हैं H1 का ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस भी आ रहा था। तो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी हमने मार्क कर लिया। तो हमने जो TP लगाना था वो हमने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को लगाना था। तो ये था कंप्लीट मॉडल, जिसके हमने एग्जांपल 1 देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल के ऊपर। तो ये यूरो USD का चार्ट है, वीकली का टाइम फ्रेम है। तो वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर इस एरिया को मैंने मार्क कर लिया, इसको मैं जूम करता हूँ। तो ये लास्ट वीक क्लोज हुआ, तो आपने इसके हाई एंड लो को मार्क कर लिया। नेक्स्ट वीक इस जगह से ओपन हुआ, मार्केट सेल आई, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर कर लिया। सेकंड स्टेप, इसके ऊपर प्रीवियस वीक के ऊपर फिब प्लॉट करें, तो इसका 50% हमने मार्क कर लिया। तो ये जो लाइन नज़र आ रही है ये उसका 50% है। उसके बाद वीकली ओपन, इस जगह पे मैंने मार्क कर ली प्राइस को। इस जगह पे आप लाइन के साथ मार्क करके इसको नाम दे सकते हैं वीकली ओपन, जब नेक्स्ट वीक आपके साथ आपका ओपन होगा।
तो ये H4 का टाइम फ्रेम मार्केट ने प्रीवियस वीक के लिक्विडिटी को मार्क कर लिया। तो ये H4 का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को क्लियर किया। वीकली ओपन मार्केट हमने बाय करना है, वीकली ओपन से नीचे है, तो ये 50% ऑफ द रेंज हमारे पास ये है जिसको हमने टारगेट करना है। और इसके अलावा वीकली का जो फेयर वैल्यू गैप है वो आपको ये नज़र आ रहा है। पहला टारगेट ये फेयर वैल्यू गैप और दूसरा टारगेट आपका 50% ऑफ द प्रीवियस वीक। H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आता हूँ तो ये एक हाई लगा, ये लो और फिर ये हाई। तो ये जो स्विंग लो था, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और उसके बाद ये जो हाई था मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। और उसके बाद देखें मार्केट सेल आई, ये फेयर वैल्यू गैप और ये 1 2 3 4 ये सारा ऑर्डर ब्लॉक था, हमने इसको भी मार्क किया। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक और इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद। तो इस जगह से हमने बाय करना था इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से। जो स्टॉप लॉस था वो इस लो के नीचे, फर्स्ट टीपी आपका जितना आपने लॉस लगाया था वो आपका कंप्लीट हो गया इस जगह पे आते हुए इस फेयर वैल्यू गैप को जब मार्केट ने लिया। सेकंड, ये 50% था प्रीवियस वीक का और उसके साथ अलाइन क्या चीज़ कर रही है, ये इक्वल हाई से अलाइन कर रहे हैं और उसके साथ ये वाला फेयर वैल्यू गैप। तो आप इसका कंप्लीट फेयर वैल्यू गैप का वेट करते, मार्केट इसको फिल करती। जैसे ही ये आपका फेयर वैल्यू गैप क्लियर हुआ H4 का, तो आपने स्टॉप लॉस उठा के इस जगह से आपने ट्रेड प्ले की है, उस जगह पे लगा देना था। और सेकंड जो टीपी था आपका वो ये इक्वल हाइस है। नेक्स्ट एग्जांपल यूरो USD का लाइव चार्ट, अभी का जो सूरत हाल है नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ। वीकली ओपन को हमने मार्क कर लिया इस जगह पे, इसका लो भी हमने मार्क कर लिया, प्रीवियस वीक का हाई भी मार्क कर लिया, इसका 50% भी मार्क कर लिया। और उसके बाद मैं चलता हूँ H4 के ऊपर। तो H4 के ऊपर ये इसका 50% फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप है IRL जिसको हमने टारगेट करना था। तो अब ट्रेड की जो है हमने देखने के लिए एंट्री मॉडल, स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर SMT हम देखने के लिए जाना था H1 के ऊपर। तो H1 के ऊपर देखें इस कैंडल ने प्रीवियस वीक के हाई को क्लियर किया है। तो अब आप वेट करते स्विंग लो कौन सा है, ये वाला स्विंग लो है, या फिर मार्केट इंटरनल के अंदर कोई स्विंग लो ग्रेड करती फिर उसको ब्रेक करती, FVG छोड़ती, तो आपके पास ये एंट्री मॉडल होना था। या फिर जैसा कि आप यूनिकॉर्न को मॉडल को ट्रेड करते हैं कि ये जो था फेयर वैल्यू गैप ये इन्वर्जन बनता, हम इस जगह से सेल करते, लेकिन इस केस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। देखें मार्केट सेल आई, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गई चली। तो ये जो सीन होता है हमने कंफर्मेशन लेनी होती है। अगर मॉडल नहीं बन रहा आपको H1 के ऊपर ऐसा कोई भी सेटअप नज़र नहीं आएगा। अगर सेटअप नज़र आता है तो आप सेल करें और बाय की ट्रेड, अगर बाय की एग्जांपल मिलती है आपको तो आप बाय करें। इस मॉडल की बहुत ही हाई एक्यूरेसी है, बैक टेस्ट करें, PDF को डाउनलोड करें, PDF सामने रखें, जो भी चीज़ें देखनी है आपने वो चीज़ें देख के आप अपनी ट्रेड को प्ले करें। फिर आपने रिजल्ट आकर कमेंट के अंदर बताने कि ये कितना अच्छा मॉडल है। ये एक प्रोफेशनल मॉडल है जो कि यूट्यूब के ऊपर आई थिंक कि आपको पहले ये किसी ने नहीं बताया होगा। हर वीक या फिर हर दिन आपको ट्रेड इसके ऊपर नहीं मिलेगी, मैं पहले ये क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप हर वीक की कैंडल के अंदर तलाश करना स्टार्ट कर दें। आप मल्टीपल अगर पेयर ट्रेड करते हैं तो जैसे ही नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा सिंपल आपने करना है कि प्रीवियस वीक का हाई एंड लो आपने मार्क कर लेना है। जब लिक्विडिटी क्लियर हो H1 के ऊपर फेयर वैल्यू गैप देखें, H4 के ऊपर फेयर वैल्यू गैप देखें जिसको आपने टारगेट करना है, और H1 के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो सिंपल उसको इग्नोर कर दें। सिंपल ईजी सा ये सेटअप है। तो ऐसे मज़ीद सेटअप के लिए मुझे यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले दिन के अंदर बहुत ही जो अच्छे मॉडल हैं जो पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको कोई नहीं बता रहा होगा फ्री के अंदर, वो आपको टाइगर ट्रेडर बताएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।